पूर्व बीजेपी सांसद और चूरू से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार राहुल कसवा और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बीच की कलह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। दोनों ही नेता कई मौकों पर एक दूसरे पर वार पलटवार करने में चूक नहीं रहे हैं। दरअसल हाल ही में राहुल कसवा ने एक इंटरव्यू में पूर्व नेता प्रतिपक्ष का नाम लिए बिना उन पर जमकर तंज कसे और निशाना भी साधा। राहुल कसवा ने कहा कि वो चुनाव में खुद के वजन से ही दब गए, खुद को मुख्यमंत्री बता रहे थे, खुद की सीट बदली, खुद टिकट बांटे, जब हार गए तो दूसरों को दोष दे रहे हैं। वो पूरे सियासी जीवन में चूरू के लिए कोई एक बड़ा काम बता दे, एक पुल बनाया वो भी टूट गया, उसे डिसमेंटल करना पड़ेगा। कसवा ने आगे कहा कि जिन लोगों ने वसुंधरा राजे के बारे में भरी मीटिंग में अपशब्द कहे, उन लोगों को स्टेट लीडरशिप के पद दिलवा दिए। दरअसल जब राहुल कसवा से पूछा गया कि आपका परिवार 4 दशक से कांग्रेस के खिलाफ लड़ता रहा, एक बार टिकट करते ही विरोधी पार्टी के साथ आ गए, अचानक ऐसे क्या हालात बन गए, इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि परिस्थितियां एक व्यक्ति विशेष और कुछ लोगों द्वारा बनाई गई। अच्छा काम कर रहे थे, जनता ने भी कभी कोई शिकायत नहीं की, जनता बार बार आशीर्वाद मिलता रहा। उन व्यक्ति विशेष का कोई पर्सनल ईगो है जो 15 साल से कभी मेरे तो कभी मेरे पिताजी के पीछे पड़ गए, टिकट नहीं मिलना चाहिए। उन्हें पॉलिटिकल कंपटीशन नजर नहीं आ रहा या उनके जीवन में क्या मजबूरियां थी कि ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए। इन परिस्थितियों को देखते हुए मुझे फैसला करना पड़ा। मैं चूरू लोकसभा क्षेत्र की जनता की आवाज़ सुनकर कांग्रेस में आया। मेरे लोगों ने मुझसे कहा कि आप एक व्यक्ति से हार मान लेंगे तो बाकी का क्या होगा। मैंने अपनी जनता की आवाज़ सुनी और कांग्रेस में आया। दरअसल जिस दिन राहुल कसवा ने कांग्रेस ज्वाइन की, उस दिन प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा ने कहा कि किसान का बेटा होने के कारण टॉर्चर किया गया। जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि सच में आप टॉर्चर हो रहे थे तो आवाज़ क्यों नहीं उठाई, इस पर राहुल कसवा ने कहा कि टॉर्चर तो क्या घुटन हो रही थी, कोई सुन ही नहीं रहा था। 15 साल बहुत हो जाते हैं, एक दिन की बात नहीं है। पिताजी का कैरियर आगे बढ़ रहा था तो आपने कहा कि टिकट काट दीजिए। उस वक्त पार्टी में मजबूत लोग बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे एक मौका दिया। जब हम आगे बढ़ रहे थे, चूरू में अच्छा काम कर रहे थे, चूरू में हाईवे, नई ट्रेन लेकर आए, ये सब देखकर उन्हें चुभन हुई होगी कि ये इतने काम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनमें इतने लंबे राजनीतिक कैरियर में नेचर पार्क को छोड़कर कोई एक बड़ा काम गिना दे। उसमें भी स्टेट की पॉलिसी थी और आ गया, एक पुल बनवाया, वे भी टूट गया, उसे भी डिसमेंटल करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को उभरते हुए किसान कौम के युवा पसंद नहीं आते जो विकास के काम करवाते हो। वही उनकी चिढ़ थी कि वे 15 साल से हमारे पीछे पड़े हुए थे। राहुल कसवा ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष का नाम लिए बिना कहा कि 1000 बार उन्होंने मेरे बारे में उल्टे शब्द कहे। मैं तो इस हालात में आ गया हूँ कि मुझे बोलना पड़ रहा है। पहले मैं कभी बोला नहीं, न मैंने कभी ये कहा कि इनकी टिकट काट दीजिए, मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना है। मैं तो किसी कंपटीशन में था ही नहीं, मेरा कंपटीशन तो खुद से ही था कि मुझे डबल पेमेंट में चूरू को नंबर 1 बनाना है। बीजेपी से लोकसभा की टिकट कटने के सवाल पर राहुल कसवा ने कहा कि जयपुर से गंगानगर हाईवे पर चलेंगे तो 500 किलोमीटर में केवल एक एमएलए है बीजेपी का। किसने टिकट बांटी, पैनल कौन बना रहा था, किसके घर पर दावेदारी की लाइन लगी थी, टिकट आप बांट रहे थे, खुद की सीट आप चेंज कर रहे हो। किसी ने कहा नहीं, खुद ने वीटो पावर लगाई कि सीट चेंज करूंगा। जिलाध्यक्ष, महामंत्री से लेकर जिले की पूरी टीम आप बना रहे हो। आपने सांसद के नाते मुझसे कभी इस मामले में चर्चा तक नहीं की। जिस दिन फॉर्म भरने जा रहे थे उस दिन सुबह 8:30 बजे फोन आया कि मैं नामांकन करने जा रहा हूं, आप भी आना। मैंने उनसे कहा कि इतला कर रहे हो या बुला रहे हो, कोई जवाब नहीं था। मैं मेरा भादरा का प्रोग्राम बीच में छोड़कर पहुंचा। चुनाव में एक दिन भी नहीं कहा कि प्रचार करना है, टूर का प्रोग्राम है। मैं प्रचार के लिए सरदार शहर गया, नौर, राजगढ़, भादरा गया। राजेंद्र राठौड़ की विधानसभा चुनाव में हार को लेकर राहुल कसवा ने कहा कि जनता सब समझती है, आपको अपने ऊपर बहुत घमंड था कि सब कुछ मैनेज कर लिया जाएगा, किसी व्यक्ति की जरूरत ही नहीं है। उस वक्त पूरे चुनाव को जातिगत बनाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। पूरे चूरू लोकसभा में ऐसा माहौल बना दिया कि जातियों के आधार पर चुनाव खड़ा कर दिया। रिजल्ट नेगेटिव आ गया तो इल्जाम दूसरों पर डालने का प्रयास कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि वे अपने चुनाव में खुद के वजन से ही दब गए। परसेप्शन ये बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि मैं ही मुख्यमंत्री हूँ, मैं ही सब कुछ करने जाऊंगा। लोगों ने उस परसेप्शन को दरकिनार किया, लोगों ने उनके खिलाफ वोटिंग की है।
ये उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि दूसरों पर इल्ज़ाम डालने से कुछ नहीं होता। जब उनसे पूछा गया कि आरोप है कि मेहनत से अपना मुकाम बनाने वाले किसान के बेटे खिलाड़ी को आप बर्दाश्त नहीं कर पाए तो पार्टी छोड़ दी, तो उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल खिलाड़ी है, ये सही है, टिकट हमारे लिए कोई इश्यू नहीं है। हमारा परिवार 47 साल से चुनाव लड़ रहा है, 6 चुनाव निर्दलीय लड़े। पार्टी ने कहा कि एक परिवार से 2 टिकट नहीं देंगे तो हमने चू तक नहीं किया और सीट छोड़ दी। शेखावत साहब ने मेरे पिताजी से सन 1999-2000 में कहा कि एमपी साहब, ये इलेक्शन आपको नहीं लड़ना, सतीश पूनिया जी लड़ेंगे, तो हमने अपनी सीट छोड़ दी। राहुल कस्वा ने कांग्रेस में शामिल होने को लेकर कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ही बात की। शेखावाटी बेल्ट में हम नहीं हैं, सब लोग जानते हैं, मेरे लोग हैं, सबकी बात सुनकर फैसला किया। मुझे शीर्ष नेतृत्व ने बुलाया और मान सम्मान दिया। जब राहुल कस्वा से पूछा गया कि आपका परिवार लंबे समय से बीजेपी में है, आपके कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले बीजेपी में किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। इस पर उन्होंने कहा कि मैंने अध्यक्ष मोदी से बात करने की कोशिश की, ट्वीट के माध्यम से भी ये बात पूछी थी कि मेरा गुनाह क्या है, वो जवाब कभी मिला ही नहीं। यही कहते रहे कि आपसे कोई बात करेंगे। मैंने काफ़ी इंतज़ार किया, फिर मैंने ये फैसला लिया। मैंने देखा कि चुनाव के दौरान ही कोई बात नहीं कर रहा, तो इसके बाद फिर कौन पूछेगा। मेरे से बड़ा मेरे लोगों का फैसला है। लोगों के मन में दर्द था, उनकी आंखें नम थी। हमारा गुनाह क्या था वो क्या बता देते। कांग्रेस पार्टी ने मुझे मान सम्मान दिया, इज्जत दी, जनता की आवाज़ के रूप में मुझे स्वीकारा है। आज हम मैदान में हैं और फैसला स्वाभिमान की लड़ाई का होगा।